जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती का अगर आप सभी इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी का इंतजार यहां पे समाप्त होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप सभी का फुल नोटिफिकेशन यहां पे वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। आप सभी देख सकते हैं कि यही आप सबका फुल नोटिफिकेशन है जो कि वायरल हो रहा है। आखिर इस नोटिफिकेशन में कितनी सच्चाई है, इस नोटिफिकेशन में कैसे क्या कुछ बताया गया है। इसमें बताया गया है कि वैकेंसी आप सभी की 75,000 75,000 प्लस वैकेंसी आप सभी की। अगर इतनी वैकेंसी वाकई में आ रही है तो इसके बारे में पहले से भी कुछ नोटिस तो एसएससी को जारी करना चाहिए था। आखिर इस नोटिस में मतलब इस नोटिफिकेशन में कितनी सच्चाई है, ये चीजें आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सुबह से ही नोटिफिकेशन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, इसको लेकर बहुत सारे भाई परेशान हैं कि क्या सच में 75,000 वैकेंसी आ रही है, क्या ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है। लेकिन आप सभी एक बात यहां पर, नोटिफिकेशन तो अच्छे से आप सभी रीड कर चुके होंगे और आपको कहीं भी नोटिफिकेशन में कमी नहीं दिखाई पड़ी होगी। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि क्या ये नोटिफिकेशन अगर कमी नहीं दिखाई पड़ रही है तो क्या ये नोटिफिकेशन सही है, क्या 75,000 वैकेंसी आ रही है, क्या इसी नोटिफिकेशन के आधारित ही आप सबका यहाँ पे अप्लाई भी 24 नवंबर शुरू हो जाएगा। सारी चीजें मैं आप सबको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आपके अंदर एक डाउट और भी होगा मेरे भाई, वो यह है कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की ये जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है ये ऑफिशियली साइट पर क्यों नहीं है, इसका भी आज मैं आप सबको इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी अगर चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर अपडेट पाने के लिए इसी तरह, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि एसएससी के कैलेंडर में बताया गया था कि 24 नवंबर 2023 से एसएससी जीडी कांस्टेबल की एक नई भर्ती का अप्लाई शुरू होगा और आप सभी 24 नवंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 24 नवंबर को आपको यहां पे दो खुशखबरी मिलेगी। पहली खुशखबरी है कि आपकी एज कब से काउंट की जाएगी, दूसरी खुशखबरी है कि आप सभी की वैकेंसी कितनी रहेगी। ये दो खुशखबरी आप सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन इसी को लेकर बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो कि आप सभी को यहां पे मिसगाइड कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो अपना फालतू का यहां पे नोटिफिकेशन तैयार कर रहे हैं। जो पिछली बार भर्ती का नोटिफिकेशन आया था जिसमें करीब अगर बात करें 24,000 पोस्ट थी, जिसको बढ़ाकर बाद में 50,000 पोस्ट कर दिया गया था, ठीक है, 2023 वाली भर्ती का। इसमें क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त, इसी नोटिफिकेशन को यहाँ पे बार बार एडिट किया जा रहा है और एडिट कर करके बच्चों को यहाँ पे पागल बनाया जा रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि इस पर भरोसा कर लेते हैं कि हाँ भाई ये नोटिफिकेशन बिल्कुल सही है, लेकिन आप सभी इसको पकड़ सकते हैं क्योंकि मैंने इस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड किया है और हम यह पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो है पूरी तरीके से फेक है। आप अगर इस पर बिलीव कर रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ भी कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप थोड़ी भी अगर समझदार हैं तो आप सभी थोड़ा देखिएगा वहां पर जाकर कि वहां पे क्या बताया गया है। आप सभी को सबसे पहले मैं यहाँ पे दो कारण बताने वाला हूं। पहला कारण यह है जब आप सभी नोटिफिकेशन देख रहे हो तो वहां पे एग्जाम डेट में बताया गया है कि फरवरी 2024 में आप सभी का एग्जाम होगा। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि एग्जाम यहाँ पे पता है जो लिखा है यहाँ पे फरवरी 2024 में आपका एग्जाम होगा, उस जगह पर लिखा होना चाहिए कि 20 फरवरी से लेकर मार्च तक आप सभी का एग्जाम होने वाला है। ऐसा लिखा होना चाहिए, क्योंकि एसएससी ने एग्जाम डेट खुद ही रिलीज कर दिया है, बल्कि टेंटेटिव करके उसको लिखना चाहिए था। एग्जाम डेट टेंटेटिव और आगे लिखना चाहिए था कि 20 फरवरी से लेकर इतने मार्च तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। ये चीजें उसमें लिखा होना चाहिए, नहीं लिखा है, इसका मतलब है नोटिफिकेशन पूरी तरीके से फेक है। और दूसरा कारण यह है कि जब आप सभी नोटिफिकेशन, किसी भी नोटिफिकेशन जो आप सभी ओपन करते हैं, या आप सभी पीछे भी जब एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जब भी पीछे आया होगा, आप सभी जब उसको ओपन किए होंगे, नीचे जो फॉर्म भरने का स्टेप आता है, आप सभी उस वाले स्टेप पर जाइएगा। उसी नोटिफिकेशन में नीचे पेज दिया गया है कि जब आप सभी फॉर्म भरने जाएंगे तो वहां पर कैसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, तो सारी चीजें बताई गई हैं। लेकिन जहां पर आप फोटो लगाते हैं वही नोटिफिकेशन में ही नीचे बताया गया, आप सभी नीचे आकर देखिएगा, वहां पर नीचे बताया गया है कि जहां आप फोटो लगाते हो वहां पर आप सभी का डेट लिखा गया है कि फोटो की जो डेट है वो 2022, वहां पे एक डेट दी गई है, डेट के सामने लिखा गया है 2022, मतलब इससे पुराना फोटो आपका नहीं होना चाहिए, इसके बाद का फोटो आप सभी लगवा लीजिए। तो जब भी कोई भर्ती का फॉर्म अप्लाई होता है तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि फॉर्म भरने के 3 महीने पहले से पुरानी फोटो आपके पास नहीं होनी चाहिए, मतलब रिसेंटली यहाँ पे 3 महीने का फोटो आपके पास होना चाहिए, आप सही उसे ही फॉर्म में लगाइएगा, ये यहाँ पे बोला जाता है। तो उसी प्रकार से 2022 वाले भर्ती का भी नोटिफिकेशन में ऐसा बोला गया था, लेकिन ये लोग यहाँ पे अपना दिमाग लगा लिए और इसी को चेंज करने के लिए भूल गए, क्योंकि एडिटर जो होते हैं बहुत ही अच्छे से उस नोटिफिकेशन को एडिट किए हैं ताकि बच्चों के अंदर एक बार यहाँ पे खलबली मच सके और उनको परेशान करने में पता नहीं क्या मिलता है, हमको भी नहीं पता है, लेकिन मैं उनको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस प्रकार से फेक नोटिफिकेशन जारी करके या फिर नोटिफिकेशन आप सभी एडिट कर देते हो किसी तरीके से और बच्चों के अंदर लाकर उसे और सब सोशल मीडिया पर वायरल करते हो और बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूज करते हो। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन बस हाँ एक ही फायदा मिल रहा है कि बच्चों को आप परेशान कर रहे हो, ठीक है। अगर परेशान करने में आपको फायदा मिल रहा होगा तो आप करिए भाई, लेकिन हम जैसे यूट्यूबर जब तक हैं तब तक आप सबको यहाँ पे एक अच्छाई बताएंगे और यहाँ पर जो सच है उसको सच करेंगे, जो झूठ है उसको झूठा यहाँ पे साबित करके रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे दोस्त कि जब आप सभी जाइएगा जहाँ फोटो लगाया जाता है, नोटिफिकेशन में जब सभी नीचे
जाइएगा स्क्रॉल करके, तो वहां पर जगह जहां फोटो लगाया जाता है फॉर्म भरते समय, उस फोटो जब से नीचे देखेंगे तो वहां पे बोला गया 2022 लिखा है, डेट दी गई है और 2022 लिखा है कि इससे पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार सही लग रहा है कि पूरी तरीके से नोटिफिकेशन फेक है, आप इसको बिलीव नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, 24 नवंबर 2023 को, सॉरी दोस्तों, 24 नवंबर 2023 को जो फुल नोटिफिकेशन एसएससी साइट पे आएगा, वो नोटिफिकेशन यहाँ पे 100% रियल रहेगा। आप उसमें उस नोटिफिकेशन में जो कुछ बताया रहेगा वो 100% रियल रहेगा। ठीक है, अगर हम एज में छूट को लेकर बात करें मेरे दोस्त, तो अभी एमएचए की तरफ से कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं आई हुई है जिसके आधार पे हम आपको बता सकें कि एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। लेकिन जब ये फुल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसी में आपका सब कुछ लिखा रहेगा। और आपकी एज काउंट कब से होगी इसको लेकर बहुत सारे परेशान थे, तो आपको बता दें मेरे भाई, आपकी जो एज काउंट है वो हो सकता है। ठीक है, और जहां तक है मेरे दोस्त, करीब यहाँ पे 80% इसको मान सकते हैं कि 1 अगस्त 2023 से आपकी एज यहाँ पे काउंट की जाए। ठीक है, ऐसा पिछली भर्ती में भी नहीं देखने को मिला था, लेकिन अब की बार जो दिल्ली पुलिस के भी जल्द में एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें भी ऐसा ही देखने को मिला था। इसलिए मैं आपको यहाँ बता सकता हूं कि 1 अगस्त 2023 से आप सबकी एज यहाँ पे काउंट की जा सकती है। मतलब इससे पहले आप सभी यहाँ पे 18 साल से लेकर 23 साल के बीच में होने चाहिए। बाकी एससी एसटी को यहाँ पे 3 साल और 5 साल की छूट तो दी ही जाती है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी रहने वाली है। नोटिफिकेशन पूरी तरीके से फेक है। एसएससी की साइड पे जो नोटिफिकेशन जारी होगा वही नोटिफिकेशन आप सभी रियल मान सकते हैं। बाकी आपको फेक चीजों पर बिल्कुल नजर नहीं देना है, आप सबको अच्छाई ग्राफ चलनी है, आपको इन सब चीजों पर बिल्कुल नहीं फोकस करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सभी इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो। ठीक है, और साथ ही आपको बता दें कि 24 नवंबर को भर्ती आएगी, ये 101% फिक्स है। आप केवल अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए। आपका एग्जाम यहाँ पे 20 फरवरी से होगा, ये 101% ये भी फिक्स है। ठीक है, तो आप सभी अपने तैयारी में लग जाइए। अदरवाइज अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर जरूर आऊंगा ताकि आपको सारी चीजें जानकारी और हर एक चीज आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद।